हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पाठ 4 विद्युत धारा के प्रभाव इस चैप्टर का कुछ भाग। तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक होता क्या है? ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग किसी चीज़ में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो चीज़ जो है, वो तार जो है वो किसकी तरह काम करती है? चुंबक की तरह काम करती है। ठीक है, तो उस चुंबक को हम लोगों ने और पावरफुल कैसे बनाया जाए तो उसके बारे में पढ़ा था। जैसे कि हम लोगों ने देखा, जब हम लोग एक तार की कुंडली बना लेते हैं तो जो चुंबक है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और जब हम इस कुंडली की भी परिनालिका बना लेते हैं, मतलब बहुत सारी वैसी कुंडलियाँ बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है, स्प्रिंग जैसी कुंडलियाँ बना लेंगे तो क्या हो जाता है, वो जो चुंबक है वो और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इस ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है। क्या वो चुंबक किसी एक असली चुंबक की तरह काम कर सकता है? देखिए, जैसे कि किसी दो अलग-अलग साधारण चुंबक के अगर अलग-अलग ध्रुवों को एक साथ रखा जाए तो उनके बीच में आकर्षण होता है, और उसी जगह पर अगर हम लोगों ने जो चुंबक हैं उनके समान ध्रुवों को एक साथ रखा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को दूर धकेलने लगेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं में पढ़ा हुआ है और हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है? तो क्या यही सारी चीजें चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक अर्थात विद्युत चुंबक पर भी लागू होती है? तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों की बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक प्रयोग दिया हुआ है जहाँ पर क्या किया गया है, एक चुंबक यानी एक नाल चुंबक के बीच में क्या रखा गया है, एक तांबे का तार रखा गया है, और उसमें क्या किया गया है, विद्युत धारा का प्रवाह किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक बीच में नाल चुंबक है और उसके बीच में एक तांबे का तार लटका हुआ है। ठीक है, एक स्टैंड पर क्या किया गया है, तांबे के तार को लटकाया गया है, और उस तार को कहाँ से जोड़ा गया है, उस तार को परिपथ से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, और जब हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर इस परिपथ में विद्युत धारा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित कराते हैं, मतलब इस दिशा में, तो क्या होता है कि ये जो तार है वो अंदर की तरफ चले जाता है, और जब इसका उल्टा करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित कराते हैं इस परिपथ में, तो क्या होता है, ये जो तार है वो बाहर की तरफ आ जाता है, और जैसे ही हम लोग इसमें से विद्युत धारा हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये तार बीचों बीच आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम लोगों ने इस प्रयोग में देखा। तो इस प्रयोग से हम लोगों ने क्या सीखा, अगर हम लोग किसी विद्युत तार यानी चुंबकीय तार को किसी एक चुंबक के बीच में रख दें तो क्या हो सकता है कि जब हम लोग इस विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये तार क्या होगा, विस्थापित होगा। ठीक है, इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस प्रयोग से देखा। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि जब हम लोग इस तार में, ठीक है, इस तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे और उसको चुंबक के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, इस तार का विस्थापन होगा। परंतु यहाँ पर यह चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि इसका विस्थापन किस दिशा में होगा। ठीक है, तो यह चीज हम लोगों को किससे पता चलती है, यह चीज हम लोगों को पता चलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम में क्या कहा गया है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे से लंबवत रखना है। ठीक है, अगर इस अवस्था में अगर तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा और मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी, तो अंगूठे की दिशा में विद्युत चालक पर जो बल लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वह आगे या फिर पीछे जा रहा है, वह उसकी दिशा दर्शाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, तो अंगूठा किसकी दिशा दर्शाएगा, चालक पर लगे हुए बल की दिशा दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का चालक कौन था, यहाँ पर हमारा चालक था जो तांबे का तार था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने लटकाया था और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कराई थी, वह हमारा क्या था, चालक था। ठीक है दोस्तों, तो यह नियम कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, तो यह उपयोग में लाया जाता है विद्युत चलित्र जैसे चीजों में। ठीक है, तो विद्युत चलित्र आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी जान लेना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विद्युत चलित्र क्या करता है, यह विद्युतीय शक्ति का रूपांतरण यांत्रिक शक्ति में करता है। क्या करता है, यह विद्युत शक्ति का रूपांतरण यांत्रिक शक्ति में करता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत चलित्र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसका आकृति तथा कर्मकरण एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसकी आकृति तथा कर्मकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों यह वीडियो भी आप लोगों को देरी से मिल रहा है, देरी के लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।